मार्केट कह रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि चिंता सप्लाई साइड से आएगी या फिर मांग की तरफ से यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी? There are both the factors are going to play a role. सप्लाई जैसा मैंने बताया कि रशिया लोअर सप्लाई का और ओपेक का प्रोडक्शन कट का वो सप्लाई के माध्यम में हो गया, और चीन के तरफ से जिस तरह का डिमांड के इकोनॉमी ओपन आउट होने की संभावना है वो डिमांड के फैक्टर की तरफ से। तो हमें लग रहा है कि ये अभी भी अनसर्टन है। वो वी हैव येट टू अंडरस्टैंड व्हेन द इकोनॉमी इज गोइंग टू ओपन। तो वो जो डिमांड फैक्टर का एंगल से और सप्लाई फैक्टर का दोनों की संभावना है कच्चे तेल में 2023 के लिए। ऑलराइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, बाजार टाइटनेस की तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और मांग में देर सवेर यहाँ पर बढ़त देखने की उम्मीद है, जिसका भी फायदा कच्चे तेल को मिलेगा। गैस प्राइसेस आप कैसे देखते हैं मिस्टर रामास्वामी, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली दिसंबर के महीने में हमने आते हुए देखी है, जो कि बहुत अपने ट्रेंड से हटकर नहीं है। यूजली दिसंबर जनवरी के महीनों में नेचुरल गैस के भावों में गिरावट आती ही है, लेकिन कहाँ पर अब सपोर्ट बन सकता है? नेचुरल गैस में देखिए, जिस तरह का एक छोटा सा अगर उदाहरण देना है तो वी कैन इवन कंपेयर साउथ कोरिया। जो डिमांड जो है साउथ कोरिया से जो है वो डिप होने की संभावना है। न्यूक्लियर स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। विंटर थोड़ा बहुत माइल्ड नजर आ रही है, और वो जो पावर प्राइस का भी जो कैप की बात है, तो हमें लग रहा है कि ये नेचुरल गैस में जो है डेफिनेटली एक डाउन साइड ही नजर आ रही है। करीब 350 के लेवल्स आने की संभावना है नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी एक गिरावट की संभावना है नेचुरल गैस में। ओके, वो नेचुरल गैस का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, जहां पे हमने देखा है पिछले 3 महीने में करीबन 33% की गिरावट ऑलरेडी हम यहां पर दर्ज कर चुके हैं। और अगर इस साल की बात की जाए तो गिरावट के साथ ही फिलहाल यहां पर कारोबार है। यूएस गैस में तो फिर भी यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं माफ कीजिए, लेकिन यूके और यूरोपियन गैस के प्राइसेस में अपने हाई से हमने बहुत बड़ी मुनाफा वसूली फिलहाल आते हुए देखी है। जैसा आप देख सकते हैं 12 महीने में पॉजिटिव है, लेकिन 3 महीने में यहाँ पर नेगेटिव। और वो यूएस और एमसीएक्स दोनों का ही प्राइस चार्ट भी है कि इस साल में किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है और अपनी ऊंचाई से यहाँ पर किस तरह की गिरावट हमने फिलहाल गैस के प्राइसेस में आते हुए देखी है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अगर देखें तो गिरावट है, लेकिन भारतीय बाजारों में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार। मिस्टर रामास्वामी, यहाँ पर क्या क्यूज हैं? सोने चांदी में अब क्या करने की राय है? वर्ल्ड ओवर जब भी हम देखेंगे ना Q3 2022 में, तो Q3 में तो बिल्कुल सेंट्रल बैंक्स ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ाने के लिए परसिस्टेंटली डाइवर्सिफाई गोल्ड की तरफ कर रहे थे। तो ये एक माध्यम से एक फंडामेंटल फैक्टर जो है प्राइस को लेके गया है और भी जाएगी। और गोल्ड जो 2023 की बात करें तो ये क्लाइंब होने की चांसेस है, बिकॉज इन्फ्लेशन और यील्ड की तरफ और डॉलर लाइकली टू रिट्रीट, ये जो संभवता है, तो इसमें एक चांसेस है कि जो सपोर्ट लेवल्स 1800 के रेंज में जो कॉमेक्स लेवल पे रही है, और ये ऊपर आने की संभावना है। सीजनैलिटी के एंगल में भी यदि हम देखें बुलियन पैक में, गोल्ड और सिल्वर में डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड इसलिए है क्योंकि वो एक सीजनैलिटी पैक भी होती है। फरवरी तक एक सीजनैलिटी पैक की संभावना है। तो रिसेशन जो है मे कॉज द फॉल इन द डिमांड एज रिगार्ड्स मे बी इंडस्ट्रियल मेटल वगैरह, बट फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्थ या जो इन्फ्लेशन, जो अब तक इन्फ्लेशन की तरफ जो गोल्ड अब तक ध्यान दिया नहीं है, ये संभवता है जब भी डॉलर इंडेक्स अच्छी खासी रिट्रीट हो जाएगी, तो हमें लग रहा है सेंट्रल बैंक्स लोअर भी और इंटरेस्ट रेट करेंगे इकोनॉमिक डाउनटर्न को बचाने के लिए। तो हमें लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फॉर गोइंग फॉरवर्ड टिल एटलीस्ट February।